धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, वो धर्म पत्नी है। रावण कितना दुष्ट था, माता जानकी का हरण किया, फिर भी मंदोदरी के आगे लगता है धर्म पत्नी मंदोदरी। धृतराष्ट्र जी महाराज की पत्नी थी गांधारी। धृतराष्ट्र जी महाराज अंधे थे तो उन्होंने कहा दिया कि हमारे पति अगर सृष्टि इस संसार को नहीं देखते हैं तो मैं भी इस परिवार इस संसार को नहीं देखूंगी, पट्टी बांध दी। पर गांधारी के आगे धर्म पत्नी गांधारी नहीं लगा, कहीं लगा हो तो हमें बताना। गांधारी के आगे धर्म पत्नी गांधारी नहीं लगा है। कारण क्या है? क्योंकि गांधारी ने एक भी बार अपने पति को ये नहीं कहा कि अपने पुत्र गलत कर रहे हैं और अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। मानो गांधारी अपने पति को एक भी बार ना कहे, इतना सब कुछ करते हुए भी गांधारी के नाम के आगे धर्म पत्नी गांधारी नहीं लगा है। तो मैं निवेदन करूंगा माताओं, अगर पति देवी जी धर्म के मार्ग पर नहीं है ना, तो मैं धर्म के मार्ग पर लगाने की जवाबदारी धर्म पत्नी की है। आपकी जवाबदारी है कि आपके पति को कैसे भी करके धर्म के रास्ते पर जोड़े, धर्म के रास्ते पर मोड़े। तो सुनीति हमेशा पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। और याद रखना, अगर आप धर्म के रास्ते पर अगर अपने पति को ले जाने का प्रयास करेंगी ना, तो आपके यहाँ पुत्र होगा ध्रुव और होगा अविनाशी। और दूसरी पत्नी थी सुरुचि, जो हमेशा मनमाना आचरण करे। सुनीति धर्म पर ले जाए और सुरुचि मनमाना आचरण कराए। अगर मनमाना आचरण करने वाली होगी, जैसे नीति तो कहती है कथा हो रही, चलो ना कथा में चलें। रुचि कहती है कथा में क्या चलना, आराम से बड़े आनंद के साथ हम यही बढ़िया है, घर पर ही देख लेंगे। माने रुचि संसार में लगाए, नीति धर्म में लगाए। और रुचि के आधार पर चलोगे तो पुत्र तो होगा उत्तम, पर होगा नासवान। बस योग की बात है। एक दिन की बात, छोटे बालक उत्तम को अपने पिता गोद में खिला रहे थे, उत्तानपाद। अब गोद में खिलाते हुए पुत्र को जब छोटे बालक ध्रुव ने देखा, ध्रुव के मन में विभाव जगा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। छोटा सा बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, जिनकी अवस्था मात्र 5 साल की है, और पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मुझे भी गोद में उठाओ। पिताजी जो ही गोद में उठाने के लिए अपनी बाह को लंबी करते हैं, और पास में ही सुरुचि खड़ी थी। सुरुचि ने कहा, बड़े आए गोद में बिठाने वाले, चलो। बस थोड़ा सा टेढ़ी नजर से देखा, और उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी से डरते थे। और आज छोटे से बालक ध्रुव का बाह पकड़ा, और बाह पकड़कर धक्का लगाकर कहा, बड़ा आया पिता की गोद में बैठने वाला। अरे इन पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो जा पहले भगवान नारायण की आराधना कर, और जब भगवान नारायण तुम पर प्रसन्न हो जाए तो उन्हें कहना है कि मुझे अगले जन्म में सुरुचि की कोख मिले, तब जाकर तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। वारे सुरुचि, भले उपदेश यथार्थ किया था कि जाओ भगवान नारायण की आराधना करो, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। पर सुरुचि ने क्या कहा? भगवान से कहना कि अगले जन्म में तुम्हें सुरुचि की कोख मिले। वो ये नहीं जानती कि जिसे एक बार भगवान मिल जाए ना, फिर उसे दूसरी बार बनमुत्र के पिटारे में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। बस इसी एक अपराध के कारण से सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था, यक्षों के द्वारा भरी जवानी में मारा गया साहब। बस छोटा सा बालक ध्रुव जैसे काले सांप को कोई डंडा मारे और फुफकार लगाता हुआ जाए ना, ऐसे छोटा सा बालक ध्रुव अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ छोटी माँ ने मुझे डांटा है। क्या कहा? कि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो नारायण की आराधना कर, माँ ऐसा कहा। वाह रे सुनीति ने क्या कहा? अरे बेटा, कौन सा गलत कहा है? वो भी तो तुम्हारी माँ है, डांटा तो वो नहीं डांट सकती क्या? जैसे मैं डांट सकती हूँ, वो भी तो तुम्हारी माँ है। सच्ची बताना माताओं, अगर आपका बेटा आकर अगर आपको ऐसा बोले कि हमें छोटी माँ ने डांटा है, छोटी माँ तो छोड़ो, चाची जी ने डांटा है, सच्ची बताना आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? बताओ क्या कहो? तुम के बेटे जिम्बा की होगी तो नजार बात समझाओ बेटे, जानो नहीं है ना। तो आज की माँ बालक को इस प्रकार का संस्कार देगी, और यहाँ ये कथा संकेत करके कह रही है, माताओं इसकी जवाबदारी आपके ऊपर है कि आपका होने वाला बालक कैसा हो, क्योंकि संस्कार देने की जवाबदारी केवल और केवल माँ की है। तभी तो कहा है
कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, पर ना बाज ही रीजे मत गवाजे नू। ये जवाबदारी माताओं की है कि आपकी होने वाली संतान कैसी होगी। माताओं में निवेदन करूंगा, शास्त्र कहता है लालयेत पंचवर्षाणी, बालक अगर 5 साल का है उसे मारना नहीं चाहिए, उसको जहां तक हो सके संस्कार दो। अगर डर दिखाना है तो आंख से डराओ, पर कभी मारो मत। लालयेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियेत, अगर बालक 5 साल से अगर बड़ा हो गया है ना, तो अगर मारना भी पड़े ना, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा फिर उसे छोड़ो मत। अगर डांटना पड़े तो डांटो, क्योंकि ये जवाबदारी आपकी है।